हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग तुलसीदास की कवितावली पढ़ेंगे। इसका पहला दोहा देखिए। बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीले को काल रसना पसारी है। कैदो व्योम विथिका भरे हैं भूमि धूमकेत, वीर रस बीर तरवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कैधो दामिनी कलाप, कैधो चली मेरुते कृशानुसरी भारी है। देखे जातु धानी अकुलानी कहे, कानन उजारे अब नगर प्रजारी है। इसका अर्थ देखिए। हनुमान जी की विशाल पूंछ से निकलती हुई भयंकर अग्नि की ज्वाला लपटों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लंका को निगलने के लिए काल रूपी मृत्यु अग्नि ने अपने जीभा फैला दी हो। या आकाश गंगा में अनेक पुच्छल तारे जैसे धूमकेत होते हैं भरे हुए हैं, या वीर रस से वीर का रूप धारण करके अपनी तलवार निकाल ली हो, ऐसा मालूम हो रहा था। हनुमान जी की जलती हुई पूंछ को देखकर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह आकाश में स्थित इंद्र का धनुष है, या बिजलियों का समूह है, या सुमेर पर्वत से अग्नि की कोई भयंकर नदी प्रभावित हो रही है। हनुमान जी की उस विशाल विकराल भयंकर रूप को देखकर राक्षस और राक्षसनियाँ व्याकुल होकर कहने लगी कि पहले तो इस बानर ने अशोक वाटिका को उजाड़ा था और अब लंका को जला रहा है, अब भगवान ही रक्षा करेंगे। दूसरा दोहा देखिए। हाट बाट कोट ओट अटटनी अगार पौरी, खोरी खोरी दौरी दौरी दीने अति आगी है। आरत पुकारत संभारत न को काहूँ, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी है। बाल दी फिरावे बार बार झहरावे झरे, बुदियासी लंक पघिलाई पागी है। तुलसी बिलोक अकुलानी जातु धानी कहे, चित्रुहन के कपिसो निशाचर न लागही। इसका अर्थ देखिए। हनुमान जी ने लंका के बाजार, मार्ग, किले की आड़, अटारी, घर, दरवाजे, गली गली में दौड़ दौड़ कर भयंकर अग्नि प्रज्वलित कर रही थी। नगरवासी व्याकुल होकर मदद के लिए चिल्लाने एवं पुकारने लगे। कोई किसी को संभालने वाला नहीं था। सभी लोग व्याकुल होकर इधर उधर भाग रहे थे। हनुमान जी पूंछ को घुमाकर बार बार झाड़ते थे, जिससे आग की चिंगारियां बूंदों के समान झड़ रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी में बूंदियों को पाकेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे भयानक दृश्य को देखकर राक्षसनियाँ व्याकुल होकर एक दूसरे से कहने लगीं कि भविष्य में कोई राक्षस चित्र में बने हुए बानर से भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। तीसरा दोहा देखिए। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिसी, धूम अकुला ने पहचाने कौन काही रे। पानी को लललात बिलालत जरे गात जात, परे पाई माल जात भ्रात तू निबाही रे। प्रिया तू पराही नाथ नाथ तू पराही बाप, बाप तू पराही पूत पूत तू पराही रे। तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहाल कहे, ले ही 10 शीस अब 20 चख चाही रे। इसका अर्थ देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान ने लंका दहन किया तब विशाल अग्नि समूह की भयंकर लपटें 10 दिशाओं में फैल गई। चारों ओर धुएं की फैलने से नगरवासी परेशान हो गए। उस धुएं में कोई किसी को पहचान नहीं रहा था, क्योंकि धुएं के कारण आंखें बंद हो जाती, जिससे किसी को भी पहचानना कठिन हो जाता। लोग पानी के लिए व्याकुल एवं लालायित हो रहे थे। सबके शरीर जल रहे थे, सब कुछ नष्ट हो रहा। ये पुकार रहे हैं कि हे भाई हमें बचाओ। पति अपने पत्नी से कहता है कि हे प्रिय तुम भागो। पत्नी अपने पति से कहती कि हे नाथ आप भागिए। पुत्र पिता से कहता है कि हे पिताजी आप भागिए। एवं पुत्र
पिता पुत्र से कहता है कि हे पुत्र तुम भागो। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार चारों ओर मचे हुए भीषण हाहाकार को देखकर सब लोग व्याकुल और परेशान होकर रावण से कहते हैं कि हे रावण, अपनी करतूत का फल 20 आँखों से अर्थात अच्छी तरह से देख ले। चौथा दोहा देखिए। बीतिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रतीक, पवरी पगार प्रति बानर बिलो किए, अध ऊर्ध बानर विदिश दिशि बानर है, मानहु रहु है भरी बानर तिलो किए। मूंदे आँख ही में उघारे आँख ही आगे ठाठो, धाई जाई जहाँ तहाँ और को किए, लेहु अब लेहु तब कोऊ न सिखायो मानो, सोई सतराई जाई जहाँ जाही को रोकिए। इसका अर्थ देखिए। लंकावासी को नगर के गलियों, बाजारों, अटारियों, घरों, दरवाजों तथा दीवारों पर हर जगह बानर ही बानर दिखाई पड़ते हैं। ऊंचे नीचे चारों दिशाओं में विदिशाओं में उन्हें बानर ही बानर दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो तीनों लोग बानरों से भर गया हो। भयवश जब वे आंखें बंद कर लेते हैं तब उन्हें अपने हृदय में बानर दिखाई देते हैं। जब हृदय में बानर को देखकर भयभीत होकर अपनी आंखें खोलते हैं तो सामने भी बानर ही खड़े दिखाई देते हैं। भयभीत होकर वे जहाँ कहीं भी दौड़ जाते हैं वहाँ बानर के अतिरिक्त और कोई होगा यह कौन कह सकता है। कुछ लोग यह कहते हैं कि पहले तो हमारा कहना किसी ने नहीं माना, जिसको रोकते थे वही हमसे चिढ़ जाता था। कहने का आशय यह है कि जब हम कहते थे कि यह कोई साधारण बानर नहीं है बल्कि रामदूत है तो कोई सुनता नहीं था। यह विपत उसी मूर्खता का दुष्य परिणाम है। लंकावासी हनुमान द्वारा लंका दहन से अत्यंत परेशान एवं भयभीत है। थैंक यू बच्चों।